अब आधे घंटे चाहिए मुझे आपसे, एकदम शांति, ठीक है? तो भगवान अब गुरुकुल, भगवान पूरे 1 वर्ष भी गुरुकुल में नहीं रहे, 1 वर्ष से पहले ही आ गए। अब मथुरा में है, राजकाज के कार्यों को संभाल रहे हैं। भगवान को ब्रज की बहुत याद आती थी। भगवान के साथ मथुरा में रहते थे भगवान के अतरंग सखा। अतरंग सखा मतलब बेस्ट फ्रेंड। तो भगवान के अतरंग सखा कौन थे? उद्धव। भगवान के बेस्ट फ्रेंड थे उद्धव, और बिल्कुल भगवान जैसे, मतलब नाक नक्शा चाल ढाल सब भगवान जैसा। दोनों इतने एक जैसे दिखते थे कि अगर दूर से उद्धव जी चल के आ रहे हैं, एक बार के लिए लगता था भगवान चल के आ रहे। इतने एक जैसे थे। ज्ञानी तो बहुत ज्ञानी, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त करी। बस एक कमी, उद्धव जी के लिए ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं था। वो सिर्फ ज्ञान में सब कुछ मानते थे, पर भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी एक वस्तु है। क्या है? प्रेम। पर हमारे आपका प्रेम नहीं। कौन सा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये दुनिया में सबसे ऊपर है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। अब भगवान को, उद्धव जी को ये सिखाना है, क्योंकि भगवान की एक खासियत है, जब भगवान आपसे प्रेम करने लगते हैं ना, तो वो आपको बिल्कुल अपने जैसा बना देते हैं। जब आपको लगने लगे ना कि अचानक आप में बहुत अच्छे गुण आने लग गए हैं, आप अच्छाई की ओर, सकारात्मकता की ओर, गुणों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, समझ जाना भगवान को आपसे प्रेम हो गया है। वो अपने सारे गुण आपको देते हैं। तो भगवान को लग रहा है कि सारे गुण तो है ही, एक ही तो बचा है, तो वो भी मैं बस कर दूं। मौका नहीं मिल रहा उनको सही, क्योंकि हर चीज के लिए एक सही समय होता है। कई बार हमें चीजें प्राप्त तो हो जाती है, पर उस चीज के लिए समय सही नहीं होता। तो हर चीज का अपना समय है, समय अनुसार अगर चीज मिले तो ज्यादा अच्छी होती है। तो कई बार आपको कुछ ना मिले तब भी दुखी नहीं होना, समझ जाना अभी समय सही नहीं है, वो समय पर देंगे आपको। गलत समय में मिला हुआ सामान, परिस्थिति, व्यक्ति हमारे जीवन को खराब ही करता है। तो यहां पर भगवान मौका ढूंढ रहे हैं। अब एक दिन भगवान राजकाज के कार्यों से थोड़ी जल्दी निपट गए, तो अपने कमरे में आ गए। भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की है, जिससे यमुना नदी का तट दिखता है। आज भगवान उस खिड़की पे आके खड़े हुए। क्यों? आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही है। जैसे यहां कई लोग होंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, तो बच्चे माँ बाप को रोज याद करते हैं, माँ बाप बच्चों को रोज याद करते हैं। पर कुछ खास दिन होते हैं जब बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि आज वो दिख जाए, आज मिल ले। कभी कभी आते हैं वो दिन, भगवान के लिए आज वही दिन है। ऐसे वो रोज याद करते थे, पर आज उनको मुझे कोई दिख जाए। तो खिड़की पे खड़े हो गए, क्योंकि यमुना नदी का तट है, कोई भी आ सकता है। तो वो कहे कोई ग्वाला आ जाए, कोई गोपी आ जाए, नंद बाबा आ जाए, कोई तो आ जाए। अब भगवान को आए काफी समय हो गया, तो नए ग्वाले आ गए हैं। तो सामने से कुछ ग्वाले गैया चराकर घर लौट रहे थे। जैसे आप बड़े होने के बाद अपने पुराने स्कूल जाइए,
हर कोना आपको कुछ याद दिलाता है। मानो आंखों के सामने दृश्य बैठ जाते, करे यहाँ तो ये करते थे, यहाँ टिफिन खाते थे, यहाँ ये हरकत करी थी हमने, वो आंखों के सामने दृश्य घूमने लगता है। तो उन ग्वालों को देखकर भगवान कहे, अरे ये तो वही समय है जब हम भी गैया चराकर घर लौटते थे और सब मित्र एक साथ होते थे। और एक बार के लिए यादों का ऐसा बहाव उठा कि भगवान भूल गए भगवान कहाँ है। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्री रामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे भैया जल्दी चलो, आज तो मैया बहुत चिल्लाएगी। पर जब ध्यान भटकता है तो समझ आता है भगवान कहाँ है। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। भगवान इतनी जोर से रो रहे हैं कि बगल के कमरे तक आवाज आ रही है। बगल में रहते थे उद्धव जी, वो दौड़ के आते हैं, देख रहे भगवान फूट फूट के रो रहे हैं। उन्होंने तुरंत गले से लगा लिया, प्रभु आप रो रहे हैं? अरे आप तो ये रोना धोना प्यार मोहब्बत इनसे परे है, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहे, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है। भगवान कहे, यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक नहीं मिलेगी किसी को। अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने उनको एक सुख नहीं दिया, नहीं दिया। हर वक्त उनके दरवाजे पे कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। उसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है, एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, मेरी मां मुझे गले लगाकर रोने लग गई। वो कहे, कन्हैया तू देर मत किया कर, तू घर समय पर आ जाया कर, मुझे बहुत बेचैनी होती है, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है। वो हालत देखकर मैं कभी घर देर से नहीं गया, पर आज मुझे गए कितना समय हो गया है, मेरी मां कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहे, उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपने बाबा को दिया है। ठाकुर जी कहे, नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनको पता था अब कन्हैया जूतियां सर पे लेकर आएगा और कहेगा, अरे बाबा जूतियां नहीं पहनी मैया बरजेगी ना। मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था। इस एक दृश्य के लिए मेरे बाबा रोज यही करते थे। उद्धव, मैं दावे से कहता हूं, मैं जब से यहां आया हूं ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होंगी। भगवान कहे, उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन भोली वाली गोपियों को दिया है। एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा, तू क्यों चोरी करता है? वो गरीब है। अरे जो वो दूध दही माखन बेचती है, उससे जो पैसे आते हैं उससे ही भोजन करती है, तू उनका नुकसान कर देता है। उस दिन वो क्या खाएंगी? तो मैं कई दिनों तक उनके घर नहीं गया। कुछ दिन बाद वो सबकी सब मेरे घर आ गई, आकर कहती है, यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? हमारा कुछ नहीं? चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो। अरे भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन कन्हैया घर नहीं आता। गरीब हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमें छोड़कर चला जाए। कभी नहीं कहना कि हम गरीब हैं।